मांस मछली अंडा सब दबा के खाते हो और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो। सुनो जी, पहले तो आप मुझे सपनों की रानी कहा करते थे, पर अब क्यों नहीं कहते? अरे पगली, अब मैं जाग चुका हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है दोस्तों। अच्छा। मैं तो अपनी पड़ोसन को ही गुरु मानता हूँ क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है। भाई बहन का रिश्ता भी कितना अच्छा रिश्ता होता है, प्यार भी रहता है और झगड़ा भी होता है। फिर एक दिन दोनों के बीच में सिर्फ प्यार ही रह जाता है क्योंकि फिर झगड़ा करने के लिए बहन को एक पति मिल जाता है और भाई को एक पत्नी मिल जाती है। अरे पत्नी वो बला है जो साली चैन से जीने नहीं देती और व्रत इतना रखती है कि वो मरने भी नहीं देती। दोस्तों आजकल सास ससुर से अलग रहने वाली बहुएं भी ना मायके में आकर अपने भैया भाभी से कहती हैं, अच्छा मम्मी पापा का ख्याल रखना। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, मांगो बालक, तुम्हें क्या चाहिए? हे भोलेनाथ, मुझे शादीशुदा से फिर से कुंवारा बना दीजिए। बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। सुनो, ये जो तुम रोज रोज भीख मांगते हो, अरे कोई काम धंधा कर लो। आप सही कह रही हो मालकिन, लेकिन मैं इस धंधे से छुट्टी पाऊं तभी तो करूं। औकात से ज्यादा खूबसूरत बीबी मिल जाए तो आदमी के अंदर बर्तन धोने की ख्वाहिश अपने आप पैदा हो जाती है और ये पैर दबाना तो आम बात है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं तो फिर इतनी खतरनाक बीवियां कहाँ से आ जाती हैं? मांस मछली अंडा सब दबा के खाते हो और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं तो फिर इतनी खतरनाक बीवियां कहाँ से आ जाती हैं? सुनो, ये जो तुम रोज रोज भीख मांगते हो, अरे कोई काम धंधा कर लो। आप सही कह रही हो मालकिन, लेकिन मैं इस धंधे से छुट्टी पाऊं तभी तो करूं। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, मांगो बालक, तुम्हें क्या चाहिए? हे भोलेनाथ, मुझे शादीशुदा से फिर से कुंवारा बना दीजिए। बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। आज गुरु पूर्णिमा है दोस्तों। अच्छा। मैं तो अपनी पड़ोसन को ही गुरु मानता हूँ क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है। मांस मछली अंडा सब दबा के खाते हो और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो। भाई बहन का रिश्ता भी कितना अच्छा रिश्ता होता है, प्यार भी रहता है और झगड़ा भी होता है। फिर एक दिन दोनों के बीच में सिर्फ प्यार ही रह जाता है क्योंकि फिर झगड़ा करने के लिए बहन को एक पति मिल जाता है और भाई को एक पत्नी मिल जाती है। आज गुरु पूर्णिमा है दोस्तों। अच्छा। मैं तो अपनी पड़ोसन को ही गुरु मानता हूँ क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं तो फिर इतनी खतरनाक बीवियां कहाँ से आ जाती हैं? भाई बहन का रिश्ता भी कितना अच्छा रिश्ता होता है, प्यार भी रहता है और झगड़ा भी होता है। फिर एक दिन दोनों के बीच में सिर्फ प्यार ही रह जाता है क्योंकि फिर झगड़ा करने के लिए बहन को एक पति मिल जाता है और भाई को एक पत्नी मिल जाती है।
आज गुरु पूर्णिमा है दोस्तों। अच्छा। मैं तो अपनी पड़ोसन को ही गुरु मानता हूँ, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो बालक, तुम्हें क्या चाहिए? हे भोलेनाथ, मुझे शादीशुदा से फिर से कुंवारा बना दीजिए। बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। भाई बहन का रिश्ता भी कितना अच्छा रिश्ता होता है। प्यार भी रहता है और झगड़ा भी होता है। फिर एक दिन दोनों के बीच में सिर्फ प्यार ही रह जाता है, क्योंकि फिर झगड़ा करने के लिए बहन को एक पति मिल जाता है और भाई को एक पत्नी मिल जाती है। सुनो, ये जो तुम रोज रोज भीख मांगते हो, अरे कोई काम धंधा कर लो। आप सही कह रही हो मालकिन, लेकिन मैं इस धंधे से छुट्टी पाऊं तभी तो करूं। औकात से ज्यादा खूबसूरत बीबी मिल जाए तो आदमी के अंदर बर्तन धोने की ख्वाहिश अपने आप पैदा हो जाती है, और ये पैर दबाना तो आम बात है। अरे पत्नी वो बला है जो साली चैन से जीने नहीं देती, और व्रत इतना रखती है कि वो मरने भी नहीं देती। मांस मछली अंडा सब दबा के खाते हो, और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो? सुनो जी, पहले तो आप मुझे सपनों की रानी कहा करते थे, पर अब क्यों नहीं कहते? अरे पगली, अब मैं जाग चुका हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं, तो फिर इतनी खतरनाक बीवियां कहाँ से आ जाती हैं? अरे पत्नी वो बला है जो साली चैन से जीने नहीं देती, और व्रत इतना रखती है कि वो मरने भी नहीं देती। औकात से ज्यादा खूबसूरत बीबी मिल जाए तो आदमी के अंदर बर्तन धोने की ख्वाहिश अपने आप पैदा हो जाती है, और ये पैर दबाना तो आम बात है। भाई बहन का रिश्ता भी कितना अच्छा रिश्ता होता है। प्यार भी रहता है और झगड़ा भी होता है। फिर एक दिन दोनों के बीच में सिर्फ प्यार ही रह जाता है, क्योंकि फिर झगड़ा करने के लिए बहन को एक पति मिल जाता है और भाई को एक पत्नी मिल जाती है। सुनो, ये जो तुम रोज रोज भीख मांगते हो, अरे कोई काम धंधा कर लो। आप सही कह रही हो मालकिन, लेकिन मैं इस धंधे से छुट्टी पाऊं तभी तो करूं। दोस्तों, आजकल सास ससुर से अलग रहने वाली बहुएं भी ना मायके में आकर अपने भैया भाभी से कहती हैं, अच्छा मम्मी पापा का ख्याल रखना। आज गुरु पूर्णिमा है दोस्तों। अच्छा। मैं तो अपनी पड़ोसन को ही गुरु मानता हूँ, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो बालक, तुम्हें क्या चाहिए? हे भोलेनाथ, मुझे शादीशुदा से फिर से कुंवारा बना दीजिए। बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। सुनो जी, पहले तो आप मुझे सपनों की रानी कहा करते थे, पर अब क्यों नहीं कहते? अरे पगली, अब मैं जाग चुका हूँ। मांस मछली अंडा सब दबा के खाते हो, और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो? सुनो, ये जो तुम रोज रोज भीख मांगते हो, अरे कोई काम धंधा कर लो। आप सही कह रही हो मालकिन, लेकिन मैं इस धंधे से छुट्टी पाऊं तभी तो करूं। औकात से ज्यादा खूबसूरत बीबी मिल जाए तो आदमी के अंदर बर्तन धोने की ख्वाहिश अपने आप पैदा हो जाती है, और ये पैर दबाना तो आम बात है।
अरे पत्नी वो बला है जो साली चैन से जीने नहीं देती और व्रत इतना रखती है कि वो मरने भी नहीं देती। दोस्तों आजकल सास ससुर से अलग रहने वाली बहुएं भी ना मायके में आकर अपने भैया भाभी से कहती हैं, अच्छा मम्मी पापा का ख्याल रखना।